नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में बात करूंगा धर्म की वेदी पर बलिदान देने वाले 4 अमर शहीदों की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म की पवित्र यज्ञ वेदी में बलिदान देने वालों की परंपरा में गुरु गोविंद सिंह के 4 लाडलों को, अमर शहीदों को भारत भुला सकता है? नहीं, कदापि नहीं। अपने पितामह गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत पिता गुरु गोविंद सिंह ही उनके आदर्श थे। तभी तो इस नन्ही सी 8 से 10 वर्ष की अवस्था में उन्होंने वीरता और धर्म परायणता का जो प्रदर्शन किया, उसे देखकर भारतवासी उनके लिए श्रद्धा से नतमस्तक हो उठते हैं। गुरु गोविंद सिंह की बढ़ती हुई शक्ति और शूरता को देखकर औरंगजेब झुंझलाया हुआ था। उसने शाही फरमान निकाला कि पंजाब के सभी सूबों के हाकिम और सरदार तथा पहाड़ी क्षेत्रों के राजा मिलकर आनंदपुर को बर्बाद कर डालो और गुरु गोविंद सिंह को जिंदा गिरफ्तार करो या उनका सिर काटकर शाही दरबार में हाजिर करो। बस फिर क्या था, मुगल सेना द्वारा आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया गया। आनंदपुर किले में उपस्थित मुट्ठी भर सिख सरदारों की सेना ने विशाल मुगल सेना को भी त्रस्त कर दिया। किंतु धीरे धीरे किले में रसद सामान घटने लगा और सिख सेना भूख से व्याकुल हो उठी। आखिरकार अपने साथियों की सलाह से बाध्य हो अनुकूल अवसर पाकर गुरु गोविंद सिंह ने आधी रात में 100 परिवार किला छोड़ दिया। किंतु न जाने कहां से यवनों को इसकी भनक लग गई और दोनों सेनाओं में हलचल मच गई। इसी भागदौड़ में गुरु गोविंद सिंह के परिवार वाले अलग अलग होकर भटक गए। गुरु गोविंद सिंह की माता अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह के साथ दूसरी ओर निकल पड़ी। उनके साथ रहने वाले रसोइये के विश्वासघात करने के कारण ये लोग विपक्षियों द्वारा गिरफ्तार किए गए और सरहिंद भेज दिए गए। सरहिंद सूबा के सरदार वजीद खान ने गुरु गोविंद सिंह के हृदय को आघात पहुंचाने के ख्याल से उनके दोनों छोटों बच्चों को मुसलमान बनाने का निश्चय किया। भरे दरबार में गुरु गोविंद सिंह के इन दोनों पुत्रों से उसने पूछा, ए बच्चों, तुम लोगों को इस्लाम धर्म की गोद में आना मंजूर है या कत्ल होना? 2-3 बार पूछने पर जोरावर सिंह ने जवाब दिया, हमें कत्ल होना मंजूर है। कैसी दिलेरी है, कितनी निर्भीकता! जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते रहते हैं, उस नन्ही सी सुकुमार अवस्था में भी धर्म के प्रति इन बालकों की कितनी निष्ठा है। वजीद खान बोला, बच्चों, इस्लाम धर्म में आकर सुख से जीवन व्यतीत करो। अभी तो तुम्हारा फलने फूलने का समय है। मृत्यु से भी इस्लाम धर्म को बुरा समझते हो? जरा सोचो, अपनी जिंदगी व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो? गुरु गोविंद सिंह के लाडले वे वीर पुत्र मानो गीता के इस ज्ञान को उन्होंने पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। स्वधर्मे निधनं श्रेयं परधर्मो भयावह। जोरावर सिंह ने कहा, हिंदू धर्म से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं। अपने धर्म पर मरने से बढ़कर सुख देने वाले दुनिया में कोई काम नहीं। अपने धर्म की मर्यादा पर मिटना तो हमारी कुल की रीति है। हम लोग इस क्षण भंगुर जीवन की परवाह नहीं करते। मर मिटकर भी धर्म की रक्षा करना ही हमारा अंतिम ध्येय है। चाहे तुम कत्ल करो या तुम्हारी जो इच्छा हो करो। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र महान न छोड़ा, धर्म हुए कुर्बान। इसी प्रकार फतेह सिंह ने भी बड़ी निर्भीकता पूर्वक धर्म को न त्याग कर मृत्यु का वरण श्रेयस्कर समझा। शाही दरबार आश्चर्यचकित हो उठा कि इस नन्ही सी आयु में भी अपने धर्म के प्रति कितनी अडिगता है। इन नन्हे नन्हे सुकुमार बालकों में कितनी निर्भीकता है। किंतु अन्यायी शासक को भला यह कैसे सहन होता? काजियों एवं मुल्लाओं की राय से इन्हें जीते जी दीवार में चिनवाने का फरमान जारी कर दिया गया। कुछ ही दूरी पर दोनों भाई दीवार में चीने जाने लगे। तब धर्मांध सूबेदार ने कहा, ए बालकों, अभी भी चाहो तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। तुम लोग
कलमा पढ़कर मुसलमान धर्म स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें नेक सलाह देता हूँ। यह सुनकर वीर जोरावर सिंह गरज उठा, अरे अत्याचारी नराधम, तू क्या बकता है? मुझे तो खुशी है कि पंचम गुरु अर्जुन देव और दादा गुरु तेग बहादुर के आदर्शों को पूरा करने के लिए मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूँ। तेरे जैसे अत्याचारियों से यह धर्म मिटने वाला नहीं, बल्कि हमारे खून से वह सींचा जा रहा है और आत्मा तो अमर है, इसे कौन मार सकता है? दीवार शरीर को ढकती हुई ऊपर बढ़ती जा रही थी। छोटे भाई फतेह सिंह की गर्दन तक दीवार आ गई थी। वह पहले से ही आंखों से ओझल हो जाने वाला था। यह देखकर जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। सूबेदार को लगा कि अब मुजलिम मृत्यु से भयभीत हो रहा है, अतः मन ही मन प्रसन्न होकर बोला, जोरावर, अब भी बता दो तुम्हारी क्या इच्छा है? रोने से क्या होगा? जोरावर सिंह, मैं बड़ा अभागा हूँ कि अपने छोटे भाई से पहले मैंने जन्म धारण किया, माता का दूध और जन्मभूमि का अन्न जल ग्रहण किया, धर्म की शिक्षा पाई, किंतु धर्म के निमित्त जीवन दान देने का सौभाग्य मेरे से पहले मेरे छोटे भाई फतेह सिंह को प्राप्त हो रहा है। इसलिए मुझे आज खेद हो रहा है कि मुझसे पहले मेरा छोटा भाई कुर्बानी दे रहा है। लोग दंग रह गए कि कितने साहसी हैं ये बालक, जो प्रलोभनों और जुल्मियों द्वारा अत्याचार किए जाने पर भी वीरता पूर्वक स्वधर्म में डट रहे। उधर गुरु गोविंद सिंह की पूरी सेना युद्ध में काम आ गई। यह देखकर उनके बड़े पुत्र अजीत सिंह से नहीं रहा गया और वे पिता के पास आकर बोल उठे, पिताजी, जीते जी बंदी होना कायरता है, भागना बुजदिली है, इससे अच्छा है लड़कर मरना। आप आज्ञा करें, इन यवनों के छक्के छुड़ा दूं या मृत्यु का आलिंगन करूं? वीर पुत्र अजीत सिंह की बात सुनकर गुरु गोविंद सिंह का हृदय प्रसन्न हो उठा और वे बोले, शाबाश, धन्य हो पुत्र, जाओ स्वदेश और स्वधर्म की निमित्त अपना कर्तव्य पालन करो। हिंदू धर्म को तुम्हारे जैसे वीर बालकों की कुर्बानी की आवश्यकता है। पिता की आज्ञा पाकर अत्यंत प्रसन्नता एवं जोश के साथ अजीत सिंह 8-10 सिखों के साथ युद्ध स्थल में जा धमका और देखते ही देखते यवन सेना के बड़े बड़े सरदारों को मौत के घाट उतारते हुए खुद भी शहीद हो गया। ऐसे वीर बालकों की गाथा से ही भारतीय इतिहास अमर हो रहा है। अपने बड़े भाइयों को वीर गति प्राप्त करते देखकर उनसे छोटा भाई जुझार सिंह भला कैसे चुप बैठता? वह भी अपने पिता गुरु गोविंद सिंह के पास जा पहुंचा और बोला, पिताजी, बड़े भैया तो वीर गति को प्राप्त हो गए, इसलिए मुझे भी भैया का अनुगामी बनने की आज्ञा दीजिए। गुरु गोविंद सिंह का हृदय भर आया और उन्होंने उठकर जुझार को गले लगा लिया। वे बोले, जाओ बेटा, तुम भी अमर पद प्राप्त करो, देवता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। धन्य है पुत्र की वीरता और धन्य है पिता की कुर्बानी। अपने 3 पुत्रों की मृत्यु के पश्चात स्वदेश एवं स्वधर्म पालन के निमित्त अपने चौथे एवं अंतिम पुत्र को भी प्रसन्नता से धर्म एवं स्वतंत्रता की बलि वेदी पर चढ़ने के निमित्त स्वीकृति प्रदान कर दी। वीर जुझार सिंह सत श्री अकाल कहकर उछल पड़ा। उसका रोम रोम शत्रु को परास्त करने के लिए फड़कने लगा। स्वयं पिता ने उसे वीरों के वेश से सुसज्जित करके आशीर्वाद दिया और वीर जुझार पिता को प्रणाम करके अपने कुछ सरदार साथियों के साथ निकल पड़ा युद्ध भूमि की ओर। जिस ओर जुझार गया उस ओर दुश्मनों का तीव्रता से सफाया होने लगा और ऐसा लगने लगा मानो महाकाल की लपलपाती जिह्वा सेनाओं को चाट रही है। देखते देखते मैदान साफ हो गया। अंत में शत्रुओं से जूझते वह वीर बालक भी मृत्यु की भेंट चढ़ गया। देखने वाले दुश्मन भी उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सके। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का कहानी, जो कि था धर्म की वेदी पर बलिदान देने वाले 4 अमर शहीदों की कहानी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक सजेशंस जरूर दें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। What?